अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक आम खबर कि कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स में फरोख्त कर दिया गया है। बेसिकली इस खबर का मंबा हुकूमत की जानब से शाया की जाने वाली चंद खबरें हैं जिनमें हुकूमत पाकिस्तान के 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना चाहती है। एक यही कराची में वाक़ जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दूसरा लाहौर वाला अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और तीसरा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हुकूमत का मकसद ये है कि इन तीनों एयरपोर्ट्स को ठेके पे दे दिया जाए इंटरनेशनल कंपनियों को और उनसे कुछ डॉलर्स ले लिए जाएं जो कि 1 अरब 36 करोड़ डॉलर्स होंगे और वो फौरी तौर पे नहीं मिलेंगे, अगले 15 सालों में मिलेंगे। लेकिन जो कंपनियां इन तीनों एयरपोर्ट्स को लेंगी वो इन एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करेंगी, फैसिलिटीज़ अपग्रेड करेंगी, नई एयरलाइंस को यहाँ लाएंगी और दुनिया भर की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स इन एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ेंगी ताकि इन एयरपोर्ट्स के ऊपर मुसाफिरों की तादाद बढ़े, यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग बढ़े और इन एयरपोर्ट्स का मुनाफा ज़्यादा हो। फिलहाल हुकूमत इन एयरपोर्ट्स को इनकी कैपेसिटी तक यूटिलाइज नहीं कर पा रही सिवाय कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। जब इसे 1992 में एक दफ़ा दोबारा बनाया गया तो इसमें इब्तदान 6 मिलियन सालाना मुसाफिर संभालने की गुंजाइश थी, फिर उसे बढ़ाकर 12 मिलियन किया गया। तो ये एयरपोर्ट अपनी फुल कैपेसिटी पर मुसाफिर संभालता है, लेकिन जितनी बड़ी जगह पर यह वाक़ है उसके सामने कुछ भी नहीं है। किस तरह 1980 की दिहाई तक हमारा यही कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट से साइज़ में बड़ा था, लेकिन आप देख लीजिए पिछले 50 सालों के अंदर क्या हुआ। अब ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हर साल तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख मुसाफिर आते हैं, जबकि हमारे इस जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर मुश्किल 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिर उतरते और जाते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है, 2 गुना का फ़र्क पड़ चुका है। कितने सालों में? 1980 की दिहाई से लेकर अब तक हमने क्या लूज़ किया? हमने वो अपॉर्चुनिटी लूज़ की जो हमें इस कॉर्नर के प्लॉट की सूरत में मिली थी। यही नहीं, हम दुबई को देख लेते हैं। दुबई को बहुत सेंट्रल जगह पे मौजूद हरगिज़ नहीं है, बहीरा अरब के अंदर जाके मौजूद है। लेकिन दुबई और यूएई के जो एयरपोर्ट्स हैं, बेसिक तो दुबई और अबू धाबी के एयरपोर्ट ही बड़े हैं, वो सालाना 130 मिलियन मुसाफिर कैटर करते हैं। 13 करोड़ मुसाफिर उन लोगों ने पिछले साल कैटर किए हैं। और पाकिस्तान के टोटल एयरपोर्ट्स कितने मुसाफिर कैटर करते हैं? 17 मिलियन। 1 करोड़ 70 लाख मुसाफिर पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे उतरते हैं, वहाँ 13 करोड़ मुसाफिर उतरते हैं। और सारे मुसाफिर मुल्क में नहीं आते, बहुत सारी ट्रांजिट फ़्लाइट्स होती हैं, कनेक्टिंग फ़्लाइट्स वाले मुसाफिर वहाँ आते हैं। उन्हें कहीं और से लाकर किसी और तरफ जाने वाली फ़्लाइट के अंदर बिठा दिया जाता है और इन तमाम चीज़ों के एयरपोर्ट चार्ज करते हैं, मुफ्त नहीं होता। फ़्लाइट से अलग चार्ज किया जाता है, उसके क्रू के खाने पीने दीगर फ्यूल की ज़रूरियात पूरी करके उन सर्विसेज का अलग चार्ज किया जाता है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में से भी कुछ 750 जहाज़ रोज़ाना गुजरते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के। वो यहाँ उतरते नहीं सारे, कुछ सेंट्रल एशिया जा रहे होते हैं, कुछ यूरोप के लिए जा रहे होते हैं, इवन इंडिया के कई जहाज़ पाकिस्तानी एयर स्पेस से रशिया वगैरह कहीं और जा रहे होते हैं। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इन एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान के लिए ट्रांजिट हब बनाएं, इनसे पैसा कमाएं। तो फिलहाल जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसने इस चीज़ का ऐलान किया है कि कराची एयरपोर्ट फ़रोख्त नहीं किया गया, ना ही फ़रोख्त किया जाना है। बेसिकली ये 25 साल के लिए आउटसोर्स किया जाना है। आप समझ लीजिए एक किस्म का ठेके पे दिया जाना है। और जो ठेकेदार इन एयरपोर्ट्स को लेगा, हो सकता है वो कतर हो सकता है कोई और टर्की की कंपनी हो, वो इन एयरपोर्ट्स को अपग्रेड करेंगे और यहाँ पर मज़ीद मुसाफिर लाएंगे। अब जैसे मिसाल है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान में बनाया जाने वाला नया एयरपोर्ट है। उसमें मुसाफिर हैंडल करने की जो सलाहियत इस वक्त है वो 9 मिलियन सालाना है। 90 लाख मुसाफिर 1 साल के अंदर इस एयरपोर्ट के ऊपर संभाले जा सकते हैं। वहाँ पर मैक्सिमम मुसाफिर पिछले साल कितने आए? 60 लाख। 30 लाख मुसाफिर कम आए हैं। इसी तरह अगर हम लाहौर आ जाएं तो लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 6 से 7 मिलियन मुसाफिर कैटर करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर मुश्किल 5 मिलियन मुसाफिर सालाना आते हैं। कितना बड़ा शहर है,
1.5 करोड़ की आबादी है इस शहर के अंदर, तो उसे भी अब पूरे पोटेंशियल पे यूज़ किया जाना चाहिए। अगर इन एयरपोर्ट्स ने पैसे कमाने हैं तो इसकी एक एक चीज़ बिकी होनी चाहिए, इसका एक एक पिलर जो है वो एडवर्टीजमेंट कंपनीज को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर कैफ़ेज़ होने चाहिए, यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटी की जगह होनी चाहिए जहाँ से एयरपोर्ट पैसे कमाते हैं। एयरपोर्ट सिर्फ फ्लाइट ऑपरेशन से पैसे नहीं कमाते, फिर वहाँ पर जो ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं उनसे एयरपोर्ट्स अच्छी खासे पैसे कमाते हैं। बदकिस्मती से हमारे आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं तो लगता है डोमेस्टिक फ़्लाइट में तो एक वीराने का समा है, न जाने किस बात की उदासी है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जाएं तो आपको वहाँ पर एक हसल बसल रौनक नज़र आती है। लोग बाकायदा बहुत सारी शॉपिंग आके एयरपोर्ट पे करते हैं और इस लालच से करते हैं कि एक, वहाँ से उनको लगेज नहीं पड़ेगा, दूसरा उनके ऊपर टैक्सेस लागू नहीं होंगे। हम लोगों ने अपने जो ये तमाम एयरपोर्ट्स खाली न जाने किस ख्वाहिश पे छोड़े हुए हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने को प्लाजा तामीर करवा देना है, तो ऐसा नहीं होता। हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ने जो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है इसे अवेल करें। अब पाकिस्तान पूरे के अंदर 51 एयरपोर्ट्स हैं जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर हैं। इन 51 में से 15 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इब्तदाई तौर पर ये 3 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया है। इसके बाद बारी आएगी सेकंड टियर के एयरपोर्ट्स, मसलन मुल्तान का है, पेशावर का है, फैसलाबाद का है, फिर कोयटे का है और आखिर में ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो साइज़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उसे भी हुकूमत किसी न किसी तरीके से बेहतर दामों किसी को ठेके पे ज़रूर देगी, लेकिन अगर ये चीज़ पाकिस्तान के मफाद में है तो ज़रूर होना चाहिए और रेट वो लगना चाहिए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा भी हो। 1 अरब 36 करोड़ के अंदर आप इन एयरपोर्ट्स को देंगे 15 साल के लिए, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। क्योंकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सालाना को 80-90 अरब रुपया रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जिनमें एयरपोर्ट से भी रेवेन्यू आ रहा है, जिनमें फ़्लाइट से भी रेवेन्यू आ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम लोग इन चीज़ों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें और सोशल मीडिया पे आने वाली हर खबर के ऊपर यकीन हरगिज़ ना करें, उसे एक दफ़ा क्रॉस वेरीफाई ज़रूर करें। दुनिया में इस वक्त 40% एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो किसी तरह प्राइवेट पार्टियों के पास आउटसोर्स हैं और इंडिया के अंदर 8 बड़े एयरपोर्ट ऐसे हैं जो कि आउटसोर्स हैं। मसलन दिल्ली का एयरपोर्ट है, मुंबई का एयरपोर्ट है, हैदराबाद का एयरपोर्ट है। तो इसे आउटसोर्स करने में हर्ज नहीं है, बशर्ते उससे आपकी आमदन बढ़े और सहूलियात में इजाफा हो। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।